Recording in progress. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोकतान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादांश गणललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातुं वन्दे श्रीगुरुविनतारिणे श्री चैतन्येश्वरं परमानंद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है डेली गीता क्लास में। और आज जो है हम चर्चा करेंगे तीसरा अध्याय। होपफुली आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में आ, त्याग और कर्म, हम्म, इसमें से क्या बेहतर है, इसके बारे में चर्चा है। आप सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। त्याग और कर्म, क्या अंतर है ना, क्या बेहतर है, सॉरी क्या बेहतर है। फिर हम देखेंगे कि योग सीढ़ी का क्रम देखेंगे कि कैसे कर्म कांड के बाद कर्म योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, और फिर देखेंगे हम आदर्श कर्मयोगी कौन है और आत्मा के शत्रु कौन है। तो इसमें चार आपके सबसेक्शन हो गया है। ट्री, TREE है। सबसे पहले हुआ त्याग, रेनुंसिएशन ऑफ वर्क। T, R में रंग्स ऑन योगा लेडर, योग सीढ़ी का क्रम क्या है। और E फॉर एग्जाम्पलरी कर्मयोगीज। और फिर ई मतलब एनिमी ऑफ द सोल, है ना। तो अध्याय 3 का जो प्रवाह का सारांश इस प्रकार है कि सो फर्स्ट टू सेकंड अर्जुन की द्विविधा, बुद्धि योग या कर्म योग। वो पूछेंगे भगवान से कि आप तो जो है अ, बुद्धि योग कह रहे हैं और कभी कर्म योग भी कह रहे हैं, तो है ना, जो है तो क्या क्या करना चाहिए, बुद्धि योग या कर्म योग है। उसके बाद फिर 3 से 16 तक क्या है कि ज्ञान योग जो है मुश्किल है,
इसलिए अर्जुन के लिए निष्काम कर्म योग उससे अच्छा है। हमें कर्म कांड से कर्म योग की तरफ बढ़ना चाहिए, है ना। और फिर 17 से 35 तक, यद्यपि अर्जुन बुद्धि योग के लिए योग्य है, फिर भी उचित उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु उन्हें निष्काम कर्म योग का पालन करना चाहिए। और आखिर सेक्शन में, योग मार्ग में काम एक दुर्जय शत्रु है, इसलिए हमें स्थिर आध्यात्मिक बुद्धि से काम को जीतना चाहिए। ठीक है ना। ओके, हम देखेंगे उधर। अर्जुनो उवाच, ज्यायसि चत्कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन, तं ते कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि बुद्धि योग जो है सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तो आप इसमें क्यों लगा रहे हैं, फिर ये जो युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं ना। तो आप में से सुमंत प्रभु पढ़ना चाहेंगे आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तात्पर्य पढ़िए ना। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्म के स्वरूप का विशद वर्णन किए हैं और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संतुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्णा भावनामृत। कभी कभी कृष्णा भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और इसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्णा भावना भवित होने के लिए प्राय एकांत स्थल में चला जाता है। किंतु कृष्णा भावनामृत दर्शन से प्रतिष्ठित हुए बिना बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जाप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्णा भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान पर तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्णा भावनामृत को बहाना बनाकर चतुरपूर्वक युद्ध से ही छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु से समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्कार विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्णा भावनामृत भावना भवित कर्म से विस्तृत व्याख्या की है। धन्यवाद सुमंत प्रभु। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्म साक्षात्कार के बारे में बात की है, अर्थात बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत कर्म के बारे में बात की है। और अ, तो इसी प्रकार कुछ कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ये जो ये जो बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत कर्म जो है, उसको कुछ लोग सोचते हैं कि यार इसका मतलब तो यही हुआ कि एकांत स्थान में बैठो और बैठ के जो है जप करो, वही भक्ति है ना। तो इसी प्रकार लोग सोचते हैं। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं, नहीं, ये नहीं है, किंतु कृष्ण भावना दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण जाप करना ठीक नहीं है। कोई अगर ऐसे सोचेगा कि अरे कुछ जरूरत नहीं है, बस जाओ और निर्जन स्थान में बैठ के भजन करो या भगवान का नाम लो, तो वो ठीक नहीं है, अगर उसको ट्रेनिंग नहीं मिला तो, है ना। विदाउट ट्रेंड व्यक्ति जो है
भगवान का नाम भी जो है एकांत स्थान में जप नहीं कर सकता, है कि नहीं? है ना? उसको नींद सताएगी, उसको मन सताएगा, हम्म, है कि नहीं? तो अगर ऐसा करता है तो क्या होगा? हो सकता है कि सिर्फ आपको प्रशंसा मिल सकता है, अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा हो सकती है, मिल सकती है। ऐसे कोई अगर जाके निर्जन भजन निर्जन जगह में जाके भगवान का नाम का जप करता है तो उसे प्रशंसा तो मिलेगी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं मिला है ना? तो उसी प्रकार अर्जुन जो है वो सोच रहा है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कह रहे हैं कि बुद्धियों को सर्वोत्तम कह रहे हैं, अर्थात भक्तियों को सर्वोत्तम कह रहे हैं, इसका मतलब युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? हम्म? जाओ जाके हम, है ना, निर्जन जगह में बैठ के अपना भक्ति करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्योंकि वो एकनिष्ठ शिष्य थे, इसलिए वो जो है वो उनके मन में ये जो चल रहा है कि अच्छी बात है ना। हाँ? तो वो जो है इस प्रश्न को भगवान के सामने पूछते हैं, और भगवान जो है वो क्या कह रहे हैं? भगवान अब कर्मयोग के बारे में चर्चा करेंगे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय शिव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। हम्म? क्या कह रहे हैं अर्जुन? आपके व्यामिश्रित अनेकानेक अनेकार्थक हम्म, उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा, बुद्धि योग या कर्मयोग? है ना? कौन को क्या श्रेयस्कर होगा? तो कौन पढ़ना चाहेंगे आप में से? जल्दी हैंड रेज कीजिए। मौसम पढ़ो। मौसम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग पढ़ना। तात्पर्य पिछले तात्पर्य पिछले अध्याय में भागवत गीता के उपकर्म के रूप में संख्या योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्र निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वक, वक्चातुरी से वाक् अर्जुन चातुरी। को वाक् चातुरी है। ओके वक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। बर्क माजी का हम्म। हम्म। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दूसरे अध्याय में क्या है, सांख्य योग भी है, बुद्धि योग भी है। बुद्धि योग योग द्वारा इंद्रिय निग्रह है, निष्काम कर्मयोग है। हम्म। तो ये सब वर्णन किया गया है ना? तो क्या है ना, वो मतलब थोड़ा सा मिक्स था, पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे हौच पौच है दूसरे अध्याय में, सभी सभी का थोड़ा 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 थोड़ा, इसलिए उसको गीतासार कहा जाता है ना, जो ये जो दूसरे अध्याय को, क्योंकि दूसरे अध्याय में सब कुछ है। उसमें कर्मयोग भी है, और जो है ना ज्ञान योग भी है, और भक्ति योग भी है ना, ये सब है। तो इसलिए
कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा आपकी आवश्यकता होगी। तो थोड़ा सा डिटेल्स के लिए फिर ये जो, अतः अर्जुन इस भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेने चाहते थे, जिसे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। तो दूसरे अध्याय तक अगर होता तो फिर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये भी है वो भी है करके। तो इसलिए अर्जुन जो है क्या करना चाह रहे हैं कि उसको और थोड़ा सा डिटेल्स स्पेसिफिक करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, है कि नहीं। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सके कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा, है ना। जड़ता मतलब लोगों को तो ऐसा लगता है कि नहीं, लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये बाबा लोग करते क्या है, दिन भर तो सिर्फ माला ही फेरते रहते हैं ना, है कि नहीं। मतलब उनको लगता है कि दिन भर जो है ये खाते हैं पीते हैं और माला फेरते हैं और फिर सो जाते हैं, मतलब दिन भर इनका काम यही है। तो इसी प्रकार अर्जुन को भी ऐसे ही लग रहा था, है ना, कि बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से बैठो और भजन करते रहो, भजन करते रहो, भोजन मिलता रहेगा, क्या करना है कि नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो, जो है कृष्ण भावना क्या है कि जड़ता है या सक्रिय सेवा है। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वो उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत्ता का रहस्य को समझना चाहते थे, कृष्ण भगवान का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो इस प्रश्नों के माध्यम से अर्जुन क्या कर रहे हैं, जो अगला पीढ़ी है वो अगला पीढ़ी को क्लियर करेंगे, मतलब सही में क्या है कृष्ण भावनामृत, जड़ता है या सक्रियता है कि नहीं। तो तीसरा श्लोक है, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, है निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा, है ना। तो इस प्रकार दो प्रकार के ट्रांसजेंडरिस्ट होते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है ना। तो हम श्री लक्ष्मी तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रपात की जय। द्वितीय अध्याय में 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं को चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्णा भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और भी अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से बस में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योशासित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता और धर्महीन दर्शन मानसिक उहोपोह है। अंतिम लक्ष्य को श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पत्ति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा कर्म से कृष्णा भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति कृष्णा भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु
से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और ये भक्तों की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो, जो द्वितीय अध्याय के 39 वर्ष में सांख्य योग तथा कर्म योग या तथा बुद्धि योग के बारे में चर्चा है, और इस श्लोक में जो है थोड़ा और है ना स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन, संख्या पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन और मनन करना चाहते हैं। दूसरी प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, और जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है, 39 श्लोक में भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधन से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। और 61वें श्लोक में क्या हुआ, इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया कि बुद्धि योग है ना पूर्णतया विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है। और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। और तो दोनों प्रकार के योग धर्म और दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है, मतलब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इसको कहते हैं ना। तो दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज व्हाट, सेंटिमेंटलिज्म। फिलोसफी ना सॉरी, philosophy without religion is mental speculation, and religion religion uh, religion without philosophy is क्या है, सेंटिमेंटलिज्म, है ना। अंतिम लक्ष्य तो क्या होता है इसको, अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका उल्लेख भी भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों का विमल नहीं करना होता। हम्म। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए सेल्फ प्यूरिफाइड प्रोसेस, है ना। और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है, और ये बहुत सरल भी है और दिव्य भी है और प्यूरिफाइंग भी है ना। सिंपल, सिंपल ट्रांसडेंटल और प्यूरिफिकेटर है ना।
न कर्मणा मनस मनारंभा नैष्कर्म्ये पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कोई कहेगा कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं, है ना, कर्म करूंगा ही नहीं तो फिर तो, है ना, तो क्या होगा कि भाई मुझे कर्म फल लगेगा ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि, क्योंकि शरीर को निर्वाह करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, कुछ कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ेगा, है। न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। कोई कहेगा कि नहीं, मुझे जो है कुछ नहीं करना है, मैं जंगल जाऊंगा, जंगल जाके बैठ के जो है भजन करूंगा, है ना, तो उससे भी उसको सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। हम्म। तो कौन पढ़ेंगे और? जी, आशा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भौतिक सॉरी भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने तथा अथवा सकाम कर्म से विरक्त होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान का दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग सौलपम लपम पश्य सॉरी प्रभु जी, क्या स्वल्प धर्मस्य स्वल्प हाँ, त्रायते स्वल्पम स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महतो। ऐसे सिद्धांत की रच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। हरे कृष्णा। हम्म, धन्यवाद। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आ, तो पहले हृदय को विमल करना होगा, तब जाके संन्यास ग्रहण कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हृदय को निर्मल करने के लिए, बिना विमल करने के लिए क्या करना होगा? जो कर्मों का विधान है वो कर्मों का विधान करना पड़ेगा। वो कर्मों के विधान के द्वारा हृदय को क्या विमल होगा, तब जाके आप जो है संन्यास ग्रहण कर सकते हैं ना, है कि नहीं। तो जहाँ पे मतलब यहाँ पे अर्जुन जैसे कह रहे हैं ना कि मैं तो संन्यास ले लूंगा, क्या जरूरत है ये सब युद्ध युद्ध करने का, जब करना है वही है। तो कहने का मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि पहले तुम कर्म के द्वारा अपने को शुद्ध करो, अपना हृदय को निर्मल तो करो, उसके बाद जाके संन्यास लोगे। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने में से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। ऐसे ज्ञान योगी कहते हैं कि संन्यास ग्रहण कर लिया या सकाम कर्म से विरत हो गया तो वो नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, अगर आपका हार्ट प्यूरिफाई नहीं हुआ है और आप जो है संन्यास ले लिए या ना अपना कर्मों को त्याग कर दिए, तो क्या होगा? उत्पात उत्पात। लोग इसलिए कई बार ना समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है, हैं? धार्मिक है ना संस्थाओं में या ऐसे लोग ऐसे क्यों हो रहा है ना? तो ये इसलिए हो रहा है ना।
दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्म को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा में सेवा करता है तो वो हम्म, उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, है ना। तो कोई अगर हो सकता है कि वो नित्य कर्म नहीं कर रहा हो, नियत कर्म नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वो जो है आगे बढ़ जाता है। और इसी को बोलते हैं बुद्धि योग। स्वल्पम अप्यस धर्मस्य त्रायते महद्भयात्, अर्थात इसमें थोड़ा सा भी कोई आगे बढ़ता है तो वो बड़े बड़े भय से बच जाता है। ऐसे सिद्धांत की रंज मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है ना। तो भगवान जो हम्म, अगर भक्ति में थोड़ा सा भी प्रगति करता है, कोई थोड़ा सा भी प्रगति करता है तो क्या होता है, वो महान महान भय से मुक्त हो जाता है ना। जैसे अजामिल है, अजामिल जो है वो क्या कर रहे थे, अजामिल अपने बेटे को पुकार रहे थे और उनका बेटे का नाम वो क्या रख दिए थे, नारायण। तो क्योंकि वो बेटे का नाम नारायण रखते थे और नारायण को ऐसे बोलते थे कि नारायण इधर आओ, नारायण ने खाना खा लिया क्या, नारायण ने पानी पी लिया क्या, नारायण सो गया क्या, उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है। और अलग से उसका सारा पाप कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, कटता जा रहा है। हम्म? और जब यमदूत आए, यम फांस लेकर, एकदम भयानक चेहरा हम्म, है कि नहीं, वो जब आए और उसने भी वो अपने बेटे को पुकार लिया नारायण करके, तो तुरंत विष्णुदूत आ गए, है ना। विष्णुदूत आ गए हैं और जो यमदूत थे उनको भगा दिए। तो लेकिन हाँ, यमदूत जो आए थे वो क्या करते, प्राण को खींच के लेते शरीर से, हैं, खींच के लेते और फिर उसको दौड़ा दौड़ा के नरक में पहुंचाते, गर्म बालू के ऊपर, हैं, चारों तरफ आग जल रहा हुआ होता है कि नहीं। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा उन्होंने कर दिया, क्या कर दिया कि अपने बेटे का नाम नारायण रख दिए, तो उससे क्या हो गया कि इतने बड़े विपत्ति से वो बच गए, है कि नहीं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते मुहतो भयात्। ऐसी सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। अब थोड़ा सा हम पीपीटी की ओर जाएंगे। तो दूसरे में सॉरी तीसरे में ना, भगवान कह रहे हैं कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं, ज्ञान योगी जो कर्म को त्याग देते हैं और कर्म योगी जो अपने नियत कर्म को करते रहते हैं ना, निहित कर्म करते हैं। पिछले श्लोक से संबंध, जिसका हृदय अशुद्ध है उसे हृदय के शुद्धिकरण हेतु अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगले 13 श्लोकों में इसकी व्याख्या की गई है। और 4 नंबर में हमने पढ़े कि अपरिपक्व त्याग का असमर्थन, पिछले श्लोक से संबंध, अगर अशुद्ध हृदय से ग्रस्त व्यक्ति अपने निहित कर्मों का त्याग कर कर वैदिक कर्म संन्यास ले लेता है तो वह निष्क्रिय रहने में असमर्थ होने के कारण पुनः भौतिक कार्य में संलग्न हो जाता है। हम्म? अगर किसी का हृदय शुद्ध नहीं है, और वो जो है अपना निहित कर्म जो है था उसको त्याग कर लिया और त्याग करके संन्यास ले लिया, जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, तो वो फिर क्या होता है, तो वो निष्क्रिय रहने में असमर्थ होने के कारण पुनः भौतिक कार्य में संलग्न हो जाता है, तो वो जो है फिर दोबारा गिरता है संसार में। हम्म? क्यों? क्योंकि
वहां पे जो है कोई उसको आनंद नहीं मिलता है। तो ब्रह्म ज्योति में जो जो जीवात्माएं होते हैं, तो उनको कोई आनंद नहीं मिलता है, और इसी कारण वो जो है दोबारा गिरते हैं। तो कर्म संन्यास स्वाभाविक नहीं है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते व्यवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। तो कर्म संन्यास जो है वो स्वाभाविक नहीं है। ठीक ना? तो 5 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अर्जुन सोच रहे हैं ना कि मैं जाऊंगा जंगल में बैठ के भिक्षा करूंगा, भगवान का नाम लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर किसका स्पिरिट है? क्षत्रिय का स्पिरिट है ना? तो क्षत्रिय का स्पिरिट है, तो फिर वो कुछ ना कुछ उसी प्रकार के कर्म करेंगे, क्योंकि स्वभाव है उनको, है ना? है कि नहीं? और कोई पढ़ना चाहेंगे परपट? हाँ, अहल्या देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम 1.5.17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरान चरानम भुंजम हरे भजन पको यथा पते ततो यदि यत्र भाव भाद्रवा मुदमुष्य किम को वार्थ आप आप तो अभजताम स्वधर्मता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए, तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी।
तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई कहेगा कि मैं तो, है ना, मैं तो ऐसा है, मैं काम नहीं करूंगा, है ना, मैं जाके भजन करूंगा, है ना, इस प्रकार हो सकता है कि कोई कहे। लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है ना। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए, बिना किए नहीं रह सकता, है ना। तो तात्पर्य कह रहे हैं कि देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अभी तो आत्मा का यह स्वभाव है कि वो सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता, नहीं हिलता ना। जब कहा जाता है कि ओ फलाना व्यक्ति चले गए, है ना, वो फलाने व्यक्ति का शरीर तो पड़ा रहता है लेकिन शरीर हिलता ही नहीं है। ये शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है। और क्योंकि हम्म, होता है क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वो एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकता, है ना। आत्मा जो देखिए सक्रिय रहता है ना? अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संस्कार में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अधिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। क्योंकि यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वो जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भागवतम का श्लोक का कोट कर रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वो शास्त्रों में अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, हैं, चाहे वो पतित भी हो जाए, तो इसमें उसकी कोई हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वो शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना में न हो तो ये सारे कार्य उसके लिए किस लाभ के हैं? हम्म, है ना। तो एक तो है कि कोई कृष्ण भावना भी तो है, और, है ना, शास्त्रों निवेदित कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि वो जो है, हाँ, शास्त्र अनुमोदित कार्य ही करे, हम्म, है ना। तो दो कैटेगरी का हो गया ना। एक जो है वो क्या कर रहा है, अ, भक्त है लेकिन शास्त्रों का को पालन नहीं कर पा रहा है, और एक जो है शास्त्रों को पालन कर रहा है लेकिन भक्त है, भक्त नहीं है। तो प्रभुपाद जी करें फिर ऐसे कार्य करके उसके किस लाभ के हैं? अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर को पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कर्म कृष्ण भावना के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है ना। तो शुद्धिकरण है, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस या प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, है ना। ओके, हम यहीं पे आज विराम देते हैं। 5 श्लोक हमने कर लिया, और फिर हम जो है छठा श्लोक करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत विष्णु गोपाल की जय। आज की क्लास में कोई अगर प्रश्न आपको है पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहीं पे विराम देंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देते हैं। अच्छा, हले माता जी कुछ पूछ रही है। हाँ माता जी पूछो। इसमें जो अभी बताएं प्रभु जी कि शास्त्र, मतलब जो शास्त्र का पालन कर रहा है
इसको फिर से थोड़ा बताइए, ये लास्ट वाला श्लोक। लास्ट में कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि कोई अगर भक्त है लेकिन शास्त्र अनुजा संबंधित जो कार्य जो है वो कर नहीं पा रहा है ना। और दूसरा क्या है कि कोई शास्त्र अनुमोदित कार्य को कर रहा है लेकिन भक्त नहीं है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे होने से क्या फायदा, है ना। बल्कि जो भक्ति है कर रहा है तो भक्ति में आधा होगा तो फिर अगले जन्म में और आधा वो लेके चला जाएगा, है ना। लेकिन कोई अगर शास्त्रों को एकदम ढंग से मान रहा है लेकिन, है ना, लेकिन भक्त नहीं है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है। और कोई? हाँ, मुन्नी कुमारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये जो बोले शुद्धि, शुद्धि करने के लिए, तो शुद्धि कैसे होगा? देखो, शुद्धिकरण का प्रोसेस मतलब जो आपको आपको जो भी दिया गया है, अभी जो भी आप कर रहे हैं उसी को करते रहिए, है ना। अच्छा जी। उसी को करते रहिए, करते करते आपको प्यूरिफिकेशन आ जाएगा, है ना। जी, कि नहीं? जैसे मतलब जो माला कर रहे हैं, बच्चों, जैसे आप लोग बताए। नहीं नहीं, जैसे बच्चों का परवरिश कर रहे हैं, है ना, जी पति की सेवा कर रहे हैं, है ना, तो ये सब जी। शुद्धिकरण का प्रोसेस है, समझ गए ना। जी प्रभु। ये सब क्या है, शुद्धिकरण का प्रोसेस है। कोई कहेगा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता, है ना, मैं बेसिकली माताओं के बारे में बता रहा हूँ, जी है ना। मैं तो शादी नहीं करना चाहता, मैं तो मना मैं तो सन्यासी सन्यासी बन के रहूंगी, नहीं, है, जो है वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इमेच्योरली आप सन्यास नहीं ले सकते, तो आपको शादी करना होगा, शादी करके फिर जो है परिवार को बढ़ाना होगा, परिवार को जो है पालन बोले पोषण करना होगा। तो ये है शुद्धिकरण का प्रोसेस ही है। तो इसी के द्वारा धीरे 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 आप शुद्ध होते जाएंगे, और फिर जो है जब पूरा हृदय शुद्ध हो जाएगा तब जाके आप संन्यास ले सकते हैं, है ना। जी है कि नहीं? तो इसी को जी। बताया जा रहा जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। है। ओके। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। जगत गुरु श्री गोपाल की जय।